हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको मैट्रिसेस के 3.4 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन करा दिए थे। अब इसके बाद आती है मिसलिनियस विविध प्रश्नावली। इससे विविध प्रश्नावली से पहले के भी मैंने 3 एग्जाम्पल आपको कराए थे। एग्जाम्पल 26, 27, 28। अब ये विविध प्रश्नावली शुरू होती है हमारी। इसका पहला क्वेश्चन ये मैंने उतार कर रखा हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि ये हमें a बराबर दिया हुआ है, दिखाया, वो कह रहा है दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए ये दिया हुआ कथन हमारा सत्य है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा। उसके आधार पर हम ये इसको प्रूव करेंगे कि ये कथन हमारा सत्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कथन को सत्य करने के लिए हम n इक्वल टू 1 रखेंगे पहले। फिर सपोज या एज्यूम करके चलेंगे कि ये कथन n इक्वल टू k के लिए भी सत्य है। जब n इक्वल टू k के लिए हम मान लेंगे सत्य है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। और जब k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो जाएगा, तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए दिया हुआ कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत पर, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्धांत से मान के चलेंगे दिया हुआ कथन सत्य है। इंग्लिश के कहेंगे प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सपोज करना है ये पी एन है, तो ये हमें दिया हुआ है ए आई प्लस बी ए की पावर एन बराबर ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। अब मैं P1 करती हूँ, यानी n इजकल टू 1 रखने पर, अगर ये n इजकल टू 1 रखने पर लेफ्ट और राइट बराबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, इसका मतलब ये n इजकल टू 1 के लिए सत्य है। तो हम रखेंगे जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। ए आई प्लस बी ए की पावर ये 1 हो जाएगा बराबर ए की पावर 1 आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। अब ए की पावर आई प्लस बी ए की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, ए आई प्लस बी ए, यही हो गया बराबर ये ए की पावर 1 आई का मतलब क्या हो गया, ए की पावर आई प्लस 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 की पावर 1 माइनस ए की पावर 1 माइनस 1 का मतलब क्या है, ए की पावर 0, और ए की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये बी हो गया। तो देखिए लेफ्ट और राइट सही है। तो हम लिखेंगे n इज टू 1 के लिए दिया कथन सत्य है। 1 के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। कथन सत्य है। जब हमने मान लिया कि n इज टू 1 के लिए दिया हुआ कथन सत्य है, तो हम मान के चल रहे हैं कि n इज टू k के लिए भी कथन सत्य है। तो माना की करके लिखेंगे हम, माना की n इज इक्वल टू k के लिए भी दिया कथन सत्य है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रखेंगे हम, तो पी के हम कहेंगे पी के, n इज इक्वल टू k रखेंगे यहाँ पर। तो ए आई प्लस बी ए की पावर k बराबर ए की पावर के आई प्लस के इंटू ए की पावर k माइनस 1 बी ए। ये समीकरण में आप फर्स्ट डाल सकते हैं। तो इतना हमने लिख लिया कि माना कि n इज के के लिए भी दिया कथन सत्य है। जब हमने ये मान लिया कि n इज के के लिए सत्य है, तो हम आगे मान के चलेंगे कि ये n इज के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। हम लिखेंगे अब दिया कथन n इज के प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। तो n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा p k प्लस 1, क्या हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, और ये हो जाएगा ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल ए की पावर k बचेगा, और बी ए ये आ गया। अब हमें सिद्ध करना है कि प्लस 1 के लिए भी सत्य है दिया हुआ कथन। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1
तो इसको मैं लिख सकती हूँ, खोल सकती हूँ मैं, ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि पावर जुड़ जाती है जब एक साथ बेस होता है तो इसको मैंने खोल लिया है। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी आपस में, ए आई प्लस बी ए की पावर के का जो मान दिया हुआ है पहले मैं उसे पुट कर लेती हूँ, ये दिया हुआ है मैंने माना हुआ है, तो ये हो जाएगा ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए और इंटू ए आई प्लस बी ए। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ए की पावर के है और ये ए की पावर 1 है, तो ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ये आई स्क्वायर को मैं आई लिख सकती हूँ कि आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, प्लस इसकी इसमें करूँगी तो ए की पावर के आई इंटू बी ए, ये हो जाएगा ए की पावर के आई इंटू बी ए। अब इसकी इसमें करूँगी मैं तो क्या हो जाएगा, के ए की पावर के माइनस 1 और ए तो प्लस 1 है इसकी, तो ये ए की पावर के रह जाएगा खाली, और बी ए आई ये हो जाएगा। अब इसकी मैं इसमें करूँगी तो क्या हो जाएगा, के ए की पावर के माइनस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और बी ए हो जाएगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर मैं देखूँ एनीट्यूड के प्लस 1 रखती हूँ तो ये मेरे को ये दो चीज़ तो मिल चुकी हैं, ए की पावर के प्लस 1। अब इसमें से पहले आप कॉमन ले लें तभी आप देख पाएंगे, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ जरा, यहाँ से मिटा देती हूँ जरा। तो अब मैं ये ए की पावर के प्लस 1 आई है और ये ए की पावर के आई है, तो मैं क्या करती हूँ इसमें से इसको तो मैं ऐसी रखती हूँ, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई, इसको तो मैं ऐसी रखती हूँ। यहाँ से देखती हूँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है हमारा कॉमन ए की पावर के आ रहा है एक तो, और आई आ रहा है और बी आ रहा है, पूरा आ रहा है, बस के नहीं आ रहा है। तो मैं इसमें से क्या लिखती हूँ, ए की पावर के आई और बी ए, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचता है के और यहाँ से बचता है, ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया, ए की पावर के आई बी ए, तो यहाँ से के बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 और प्लस ये पूरा बचेगा के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए ए की पावर के प्लस 1, अगर मैं यहाँ एन की जगह के प्लस 1 हूँ तो ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई आ गया मेरा, यहाँ के प्लस 1 ए की पावर के प्लस 1 रखूँगी और माइनस 1 तो के आ जाएगा, तो ये चीज़ आ गई मेरी। अब मुझे ये चीज़ एक एक्स्ट्रा है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको मैं कैसे हटाऊँगी, मैं इसको हटाने के लिए मुझे क्या है, ए मुझे यहाँ दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देती हूँ, ये यहीं से मिटा देती हूँ। चलिए मैं यहीं से एक लाइन यहाँ नीचे वाली मिटाती हूँ, चलो इसको ही मिटा देती हूँ मैं। तो क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो ये बराबर 0 1 0 0 और यहाँ भी मैं 0 1 0 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी, पहली रो पहला कॉलम तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, ये सेकंड रो तो ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगा और ये भी 0 प्लस 0 हो जाएगा, और इसमें करूँगी तो ये भी 0 प्लस 0, तो ये यानी ये नल मैट्रिक्स आ गई निकल के मेरी। तो कहने का मतलब हो गया ये बराबर 0 के हो गई, तो ये चीज़ पूरी मेरी शून्य हो गई, 0 हो गई, तो मेरे पास बचा क्या, ये बराबर बचा मेरा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए की पावर, इसको पहले मैं लिख लेती हूँ के प्लस 1 को, के प्लस 1 इंटू ए की पावर के आई इंटू बी ए और प्लस 0, ये चीज़ मेरी 0 हो गई, तो यही चीज़ आ गई। और ये चीज़ किसके बराबर है, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, ये मैंने यहाँ लिया हुआ है, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1। तो देखिए एंड की के प्लस 1 रखेंगे हम तो यही चीज़ आ गई, ए प्लस ये लिखा है मैंने, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए की पावर के, आई की वैल्यू 1 होती है तो के इंटू आई को आप हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वही बी ए हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 होती है तो ये इसको आप हटा सकते हैं, तो ये चीज़ उसके बराबर आ गई। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया हमारा, प्रूव। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन के आधार पर हमने निकाला था, क्योंकि अब इसके सवाल हमें यही
गणितीय आगमन के सिद्धांत पर ही हमें प्रूव करने होंगे कुछ सवाल हमारे मल्टीप्लाई वाले होंगे। तो जैसे जैसे प्रूव करने वाले होंगे इसी तरह प्रूव करेंगे। तो आशा है समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।